कल्पना कीजिए एक ऐसे राजा की जिसके पास अपार धन था, विशाल साम्राज्य था, असीम शक्ति और अथाह वैभव था। फिर भी उसके भीतर एक गहरा खालीपन था। उसे अनुभव होने लगा था कि संसार की कोई भी वस्तु उसे वह शांति नहीं दे सकती जिसकी उसके हृदय को वर्षों से तलाश थी। इसी खोज ने उसे एक ऐसा निर्णय लेने पर विवश किया जिसने पूरे मिथिला में हलचल मचा दी। दिन बीतते गए किंतु उसकी तलाश पूरी न हुई। फिर एक दिन राजसभा में प्रवेश हुआ एक ऐसे बाल ऋषि का जिसके शरीर के 8 अंग वक्र थे। उसे देखते ही पूरा दरबार हंस पड़ा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वही बाल ऋषि पूरे राज दरबार को मौन कर देने वाला था। आज की यह कथा केवल एक राजा और एक ऋषि की नहीं, यह उस सत्य की कथा है जो मनुष्य को स्वयं से परिचित करा देती है। नमस्कार, आज हम जानेंगे राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र की वह अद्भुत कथा जिसने भारतीय अध्यात्म की परंपरा में एक अमिट स्थान बनाया। कैसे एक बाल ऋषि जिसके शरीर के 8 अंग वक्र थे, एक महान सम्राट का गुरु बन गया। और ऐसा कौन सा ज्ञान था जिसने राजा जनक को विदेह बना दिया। आइए इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते हैं। राजा जनक केवल मिथिला के एक पराक्रमी सम्राट ही नहीं थे, वे एक गंभीर साधक भी थे। राज्य का वैभव, प्रजा का सम्मान और शास्त्रों का गहन अध्ययन, इन सबके होते हुए भी उनके भीतर एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या केवल शास्त्रों का ज्ञान ही आत्मज्ञान है? वे भली भांति जानते थे कि शास्त्र दिशा दिखा सकते हैं, किंतु उस अंतिम सत्य का अनुभव केवल एक सिद्ध गुरु ही करा सकता है। जैसे अथाह समुद्र को पार करने के लिए एक कुशल नाविक की आवश्यकता होती है, वैसे ही संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु केवल मार्ग नहीं बताता, वह स्वयं उस मार्ग पर चलना भी सिखाता है। इसी सत्य की खोज में राजा जनक ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई, जो मुझे सच्चा आत्मज्ञान देगा उसे मैं मनचाहा धन दूंगा, लेकिन जो मुझे ज्ञान देने में असफल होगा उसे कारागार में रहना होगा। कुछ ही दिनों में मिथिला की राजसभा देश के विभिन्न आश्रमों से आए ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और प्रकांड विद्वानों से भरने लगी। किसी ने वेदों का सहारा लिया, किसी ने उपनिषदों का, किसी ने गुण तर्क प्रस्तुत किए, तो किसी ने वर्षों की तपस्या का अनुभव। किंतु राजा जनक के मन की जिज्ञासा शांत न हुई। एक एक करके सभी विद्वान पराजित माने गए और राजाज्ञा के अनुसार कारागार भेज दिए गए। वह कोई साधारण कारागार नहीं था, वहां किसी प्रकार की यातना नहीं दी जाती थी। विद्वानों के सम्मान के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध थी। फिर भी वह स्थान एक ऐसी पराजय का प्रतीक बन चुका था जहां पहुंचना कोई विद्वान नहीं चाहता था। उन्हीं विद्वानों में से एक थे महर्षि कहोड़। वे अष्टावक्र के पिता थे। वे भी राजा जनक की सभा में पहुंचे, किंतु राजा जनक की जिज्ञासा का समाधान न कर सके। राजा आज्ञा के अनुसार उन्हें भी कारागार भेज दिया गया। जब यह समाचार अष्टावक्र तक पहुंचा तो उन्होंने स्वयं मिथिला जाने का निश्चय किया। उस समय वे आयु में भले ही बालक थे, किंतु आत्मज्ञान में अनेक विद्वानों से कहीं आगे थे। जन्म से ही उनके शरीर के 8 अंग वक्र थे, यानी टेढ़े थे। इसी कारण उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। कुछ ही दिनों बाद वे मिथिला की राजसभा में पहुंचे। सभा में उपस्थित लोगों की दृष्टि उनके ज्ञान पर नहीं, उनके शरीर पर टिक गई। क्षण भर में पूरा दरबार ढाकों से गूंज उठा।
किंतु अष्टावक्र के मुख पर न संकोच था, न क्रोध, न अपमान का कोई भाव। उनकी दृष्टि स्थिर थी, मानो वे स्वयं को शरीर नहीं, उससे कहीं अधिक कुछ जानते हो। सबको हंसते देखकर अचानक अष्टावक्र भी हंसने लगे। जो सभा अभी उनका उपहास कर रही थी, अब स्वयं विस्मित थी। राजा जनक ने मुस्कुराते हुए पूछा, ऋषि कुमार, हम तो तुम्हारे शरीर को देखकर हंसे थे, लेकिन तुम किस बात पर हंस रहे हो? अष्टावक्र ने कहा, यह प्रश्न तो राजन मुझे आपसे पूछना चाहिए। राजा ने कहा, तुम्हारा शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है। उसे देखकर हंसी आ गई। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अष्टावक्र ने राजा की ओर देखा और बोले, मैं आपके शरीर को देखकर नहीं, आपकी दृष्टि को देखकर हंस रहा हूं। सभा एकदम शांत हो गई। अष्टावक्र आगे बोले, मैं सोचकर हंस रहा हूं कि जहां आत्मज्ञान की चर्चा होनी है, वहां बैठे लोग अभी भी शरीर के रंग, रूप और बनावट में उलझे हुए हैं। आपने मेरे शरीर को देखा, लेकिन मेरे भीतर के ज्ञान को नहीं देखा। यदि किसी मनुष्य का मूल्य उसके शरीर से तय होने लगे, तो फिर ज्ञान, विवेक और आत्मा का स्थान कहाँ रह जाएगा? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ज्ञानी सभा में नहीं, बल्कि चमड़े के व्यापारियों की सभा में आ गया हूँ, जो केवल बाहर का आवरण देखते हैं, भीतर का मूल्य नहीं। इन शब्दों के बाद राज्यसभा में ऐसा मौन छा गया कि किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। राजा जनक पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े थे जो उनके पद से नहीं, सत्य से बोल रहा था। उसी क्षण उन्होंने समझ लिया कि उनके सामने कोई साधारण बालक नहीं, एक सच्चा ज्ञानी खड़ा है। उस रात राजमहल में सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन राजा जनक के भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। अष्टावक्र के शब्द बार बार उनके मन में गूंज रहे थे। उन्हें पहली बार यह अनुभव हुआ कि सत्य को केवल सुना नहीं जाता, उसे पहचाना भी जाता है। रात्रि का अंतिम प्रहर था। राजा जनक स्वयं अष्टावक्र के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपना मस्तक झुकाया और कहा, ऋषि कुमार, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि केवल आप ही मुझे सच्चा आत्मज्ञान दे सकते हैं। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। अष्टावक्र मुस्कुराए। गुरु बिना दक्षिणा के ज्ञान नहीं देता। राजा ने तुरंत उत्तर दिया, आप मेरा पूरा खजाना ले लीजिए, मेरा राज्य ले लीजिए, जो कुछ मेरा है सब आपका है। अष्टावक्र शांत स्वर में बोले, राजन, यह खजाना तुम्हारा नहीं, राज्य का है। मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। वे कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, यदि सचमुच ज्ञान चाहते हो तो अपनी गुरु दक्षिणा में मुझे अपना मन दे दो। राजा जनक बिना एक क्षण का विचार किए तैयार हो गए। अष्टावक्र ने कहा, मैं 1 सप्ताह बाद लौटूंगा, तब तक स्मरण रखना, अब तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं रहा। अष्टावक्र अपने पिता को मुक्त कराकर अपने आश्रम लौट गए, किंतु राजा जनक के भीतर एक मौन साधना आरंभ हो चुकी थी। उन्हें हर क्षण केवल एक ही बात स्मरण रहती, मेरा मन अब मेरा नहीं रहा। धीरे धीरे उनकी इच्छाएं शांत होने लगी, अहंकार क्षीण होने लगा, भोग विलास का आकर्षण स्वयं ही समाप्त होने लगा। जिस शांति को वे वर्षों से बाहर खोज रहे थे, वह अब उनके भीतर प्रकट होने लगी। 1 सप्ताह बाद अष्टावक्र पुनः मिथिला पहुंचे। उन्होंने पूछा, राजन, कैसे हो? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया,
गुरुदेव, मेरी कुशलता अब आपके अधीन है। मन तो आपका हो चुका है और पहली बार मेरे भीतर ऐसी शांति है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अष्टावक्र मुस्कुराए। यही शांति तुम्हें आत्मज्ञान के योग बना रही है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, मनुष्य का बंधन बाहर नहीं, उसके अपने मन में है। जब तक मन स्वयं को शरीर मानता है, तब तक भय, मोह और दुख उसका साथ नहीं छोड़ते। किंतु जिस क्षण मनुष्य जान लेता है कि वह शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा है, उसी क्षण उसकी मुक्ति का आरंभ हो जाता है। राजा जनक एकाग्र होकर सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, किंतु जो इन सब परिवर्तनों का साक्षी है वह कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। स्वयं को उसी रूप में जानो और मुक्त हो जाओ। राजा जनक मौन थे, लेकिन उसी मौन में अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहा था। अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखा और कहा, राजन, अब मैं तुम्हारा मन तुम्हें वापस लौटा रहा हूं, लेकिन अब यह मन तुम्हारा स्वामी नहीं होगा। अब यह ज्ञान के अधीन रहेगा। अब इस राज्य का संचालन करो, किंतु स्वयं को कभी राजा मत समझना। हर प्राणी में उसी एक आत्मा का दर्शन करना, कर्तव्य निभाना, किंतु किसी कर्म में आसक्त मत होना। इतना कहकर अष्टावक्र वहां से चले गए। लेकिन राजा जनक अब पहले जैसे नहीं रहे। वे अब केवल मिथिला के सम्राट नहीं थे, वे विधेय बन चुके थे, अर्थात शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे स्थित। उनका जीवन अब राजसत्ता से नहीं, आत्मज्ञान से संचालित होने लगा। राजा जनक की यह कथा यहीं समाप्त होती है, किंतु इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम सभी सुख की खोज में जीवन भर बाहर भटकते रहते हैं, जबकि जिस शांति की तलाश में हैं, वह हमारे अपने ही भीतर हमारा इंतजार कर रही होती है। वीडियो समाप्त करने से पहले कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपने मन का स्वामी हूँ या मेरा मन मेरा स्वामी है? यदि इस प्रश्न ने आपको सोचने पर विवश किया है, तो समझिए अष्टावक्र की वाणी आज भी उतनी ही जीवित है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। यदि यह कथा आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और जीवन को नई दृष्टि देने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। हरि ओम।